गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2020 के 5851 वाले सेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि अपने को क्या करना है, आंसर करना है क्वेश्चंस का। ये जो 3 क्वेश्चंस है इनका आंसर करना है और ये डेटा अपने को दिया हुआ है। क्या क्या डेटा है कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स अपने को कितने दे दिए, ₹100 करोड़। ठीक है, अब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स अपने को दे दिए, मतलब ये अपने को क्या दे दिया, इन्वेस्टमेंट्स दे दिए। ठीक है, और C इज इक्वल्स टू 50 + 0.50 Y दे दिया, यानी कि अपने को क्या दे दिया, अपना कंजम्पशन फंक्शन दे दिया। राइट, पहला क्या पूछा है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हमें क्या निकालना है, Y निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, यानी कि अपने दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि Y इज इक्वल्स टू C + I होगा। और सेकंड क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि अपने को सेविंग्स निकालनी है। और थर्ड हमें निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि अपने को K भी निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं तीनों को। सबसे पहले हमें Y निकालना है। ठीक है, और हमें पता है कि Y इज इक्वल्स टू C + I होता है, तो इसको लिखते हैं सबसे पहले Y, सबसे पहले तो A पॉइंट। ठीक है, Y इज इक्वल्स टू C + I होता है अगर, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में क्या होता है, Y इज इक्वल्स टू C + I होता है। ठीक है, चलो अब C की वैल्यू तो अपने को दे दी है ना, 50 + 0.50 Y, और I की वैल्यू भी अपने को 100 करोड़ दे दी। तो लिख लेते हैं इन दोनों को, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, I इज इक्वल्स टू 100 करोड़ है, और C इज इक्वल्स टू C बार, C बार कितना है, 50, सो C बार + BY होता है, और C बार की वैल्यू कितनी है, 50 + 0.50 Y, 0.50 Y। ठीक है, तो 0.50 B की वैल्यू हो गई, इज इक्वल्स टू C। चलो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, C की जगह अपन क्या रख देंगे, 50 + 0.5 Y, और I की जगह क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। ठीक है, तो चलो रखते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, Y इज इक्वल्स टू C की वैल्यू 50 + 0.50 Y, 0.5 Y। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ज़ीरो लगाएं, और I की वैल्यू 100। ठीक है, सो ये 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 50 + 100 कितना हो जाएगा, 150, और प्लस 0.5 Y। अब ये 0.5 इधर प्लस में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, Y - 0.5 Y इज इक्वल्स टू इधर क्या रह जाएगा, 150। अब Y - 0.5 Y मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 - 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 Y आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 150 इधर रह जाएगा, और अब ये 0.5 इधर Y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो Y इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटेगा, ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 5 3 ज़ा 15। सो हमारी इनकम कितनी आ गई, ₹300 करोड़ इज इक्वल्स टू Y। तो ये अपन ने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो हमें S निकालना है। ठीक है, अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू AS होता है, तो इसीलिए सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी हुई है 100 करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब अपनी सेविंग्स भी कितनी हो जाएगी, 100 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे सेविंग्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹100 करोड़। ठीक है, बस इतना ही था अपना सेकेंड वाला आंसर। B वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब लास्ट C पार्ट सॉल्व करते हैं।
सी पार्ट में हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई यानी के निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। के का फॉर्मूला हमें पता है, दो होते हैं, एक तो 1/MP/s, पर यहाँ पे हमें MP/s तो दिया ही नहीं हुआ, तो अपन कौन सा यूज़ कर लेंगे, 1/1 - MP/c वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को MP/c की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल MP/c मतलब B होता है, राइट। और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है हमें पता है, 0.5 है, ठीक है। सो पुट कर देंगे, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। तो के निकालते हैं, के इज़ इक्वल्स टू 1/1 - MP/c यानी 0.5। तो ये हो जाएगा 1/1 - 0.5। 1 - 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5। तो 1/0.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। सो यहाँ से अपने के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अपन चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1/MP/s करके, ठीक है। सो के इज़ इक्वल्स टू 1/MP/s करके भी कर सकते हैं, ठीक है। MP/s की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, अगर MPC 0.5 है तो MP/s भी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।